हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस का फ्रेंड वो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने जा रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपने इसे पहले का नहीं देखा फ्रेंड तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना रेणु जी की रिपोर्टर्स विद्या पर आधारित है? तो फ्रेंड वो है ऋण जल धन जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम था? तो फ्रेंड्स प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था धनप, है ना, धनपत राय जो है वो प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था। प्रेमचंद्र जी का जन्म जो है वो 1880 ईस्वी में लम्ही गांव वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसका वास्तविक नाम धनपत राय था। ठीक है, उन्होंने हंस पत्रिका का संपादन किया। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसकी तो प्रेमचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन का मूल नाम था? तो फ्रेंड्स नागा अर्जुन का मूल नाम था वेदनाथ मिश्र जो है वो नागा अर्जुन का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे गवाह नहीं हो सकते किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स ये रचना है पंकज विष्ट की। ये रचना है बच्चे गवाह नहीं हो सकते। दिए गए विकल्प में बच्चे गवाह नहीं हो सकते पंकज विष्ट की रचना है। इसका जन्म जो है वो 1946 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ था। उन्होंने आकाशवाणी पत्रिका का भी संपादन किया था। किसने? तो पंकज विष्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुका भी नहीं हूं मैं की रचनाकार हैं? तो उनके रचनाकार हैं शमशेर बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गगन गील की कौन सी कविता संग्रह है? तो फ्रेंड वो थपक थपक दिल थपक थपक जो है वो गगन गील की कविता संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकुल विनोद के कवि हैं? तो फ्रेंड्स गोकुल विनोद के धनानंद जो है वो गोकुल विनोद के कवि हैं। नेक्स्ट, प्रभाकर जी के पिता का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स प्रभाकर जी के पिता का नाम था दुर्गा प्रसाद जो है वो प्रभाकर जी के पिता का नाम था। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को किस लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत में किस रानी की प्रेम कथा का रोचक वर्णन है? तो वो पद्मिनी है ना, पद्मिनी की प्रेम कहानी का रोचक वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण कुमार का जन्म स्थल है? तो फ्रेंड्स कृष्ण कुमार का जन्म स्थल जो है टिकमगढ़ जो है वो कृष्ण कुमार का जन्म स्थल है। कबीर जी की भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स कबीर जी की भाषा जो है सधुकड्डी जो है वो कबीर जी की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु जी के पिता का नाम था? तो फ्रेंड्स भारतेंदु जी के पिता का नाम था गोपाल चंद्र जो है वो भारतेंदु जी के पिता का नाम था। नेक्स्ट, ताश के पत्तों का शहर उपन्यास के लेखक हैं? तो फ्रेंड वो है राजकमल चौधरी जो है वो ताश के पत्तों का शहर उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स सत्यजीत राय को जो है ऑस्कर पुरस्कार से इनमें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स नजका प्लेट, ठीक है, जो है यूरेशिया एवं इंडियन प्लेट, तो ये फ्रेंड्स सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। देखिए कोकस प्लेट जो है वो अमेरिका एवं प्रशांत महासागर प्लेट के मध्य है, फ्रेंड ये सही सुमेलित है। उसके बाद है फ्रेंड कैरोलिन प्लेट जो है वो फिलीपींस एवं इंडोनेशिया प्लेट के बीच में है, उसको कहते हैं कैरोलिन प्लेट। ठीक है, उसके बाद है फ्यूजी प्लेट जो है ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो है वो फ्यूजी प्लेट है। ऑप्शन 20 मिलित नहीं, बाकी सब मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो फिर वो आबादी बढ़ने के कारण से जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडान में जनसंख्या व जनसंख्या वृद्धि दर के कम होने का मुख्य कारण है? तो है उत्प्रवास जो है वो मुख्य कारण है। नेक्स्ट, मयूरभंज तथा केंदुझर लो अयस्क खदानें भारत के किस राज्य में है? तो भारत के उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, आगामी वे जनजातियों हैं जो रहती हैं, आगामी जनजाति जो है वो जनजाति है जो नागालैंड में रहती है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स वो जो है चेन्नई में है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड के मुख्य कार्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हवा संटा आना कहाँ बहती है? जो संटा आना जो है वो शुष्क हवा है वह कैलिफोर्निया में बहती है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन ट्रिप से क्या अभिप्राय है? तो फ्रेंड्स दक्कन ट्रिप से पठारी, है ना, पठारी काली मृदा जो है वो अभिप्राय है ना। दक्कन की पठार में काली मृदा पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, जिसे काली कपास मिट्टी, रेगुलर मिट्टी कहा जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंकड़ों के संकलन के प्रसारित स्रोत में सम्मिलित नहीं है, तो वो संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था? तो भारत के नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं था तो किसानों की आय को दुगुना करना, ये नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं था। बाकी जीवन स्तर का ऊंचा करना, आय और धन की असमानता को दूर करना और समाजवादी पैटर्न पर विकास, ये सभी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन के लिए, है ना, किन किन योजनाओं को अधिक महत्व दिया गया? तो फ्रेंड उपयुक्त सभी, प्रधानमंत्री आवास योजना,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री जन धन योजना, उपयुक्त सभी जो है वो गरीबी उन्मूलन की योजना के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूर्ति वक्र में संचालन के प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स पूर्ति वक्र में संचालन के प्रकार जो है वो दो होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यून मांग का कारण नहीं है। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से न्यून मांग का कारण नहीं है, तो ये निवेश में वृद्धि जो है वो न्यून मांग का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य बैंक का मुद्रा का सृजन किस माध्यम से किया जाता है। तो फिर वो मांग जमाव के माध्यम से वाणिज्य बैंक द्वारा मुद्रा का सृजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली में भुगतान संतुलन का स्वचालित समायोजन लाया जाता है, वो आंतरिक कीमतों के विवेचन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो फ्रेंड्स वो भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन जो है क्या है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, आर्टिकल 40 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। फ्रेंड्स भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और अभी फ्रेंड्स कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन, तो राजीव कुमार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो फिर वो 7वां और 21वां है ना संविधान संशोधन, जिसमें करके जो है राज्य से चुने गए जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषी सिद्ध के संबंध में है ना अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशयन से संरक्षण प्रदान करता है। तो उपयुक्त क्यों है, तो अनुच्छेद 20 हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है। तो फ्रेंड्स ये योजना आयोग जो है वो संविधानेतर संस्था है। फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि संविधानेतर संस्था और संवैधानिक संस्था। फ्रेंड्स संवैधानिक संस्था वो होता है जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में वर्णन होगा, वो संवैधानिक संस्था होगा, और जिसका वर्णन नहीं होता है वो संविधानेतर संस्था होता है। जैसे योजना आयोग का गठन जो है वो 1950 ईस्वी में किया गया था और इसका भारतीय संविधान में वर्णन नहीं है, तो क्या है, तो संविधानेतर संस्था है। जबकि चुनाव आयोग का वर्णन किसमें है, तो 324 अनुच्छेद में है, वित्त आयोग 280 में, संघ लोक सेवा आयोग 315 में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं, वे तो किसी चित्रकार के एल्बम के पन्ने हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है मीर के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ। तो फ्रेंड्स शून्य का आविष्कार जो है वो अपने देश भारत में हुआ। ठीक है, शून्य का आविष्कार जो है अपने देश भारत में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत की सहायक संधि किसने स्वीकार की। तो फ्रेंड्स भारत में जो है वो सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन था, तो लॉर्ड बेलजी जो है वो भारत में सहायक संधि की शुरुआत की। भारत में सहायक संधि पद्धति लॉर्ड बेलजी ने शुरू की। ठीक फ्रेंड्स, वे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने वेलेजी से पहले सहायक संधि का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर जो है वो 3 भागों में विभाजित था। तो फ्रेंड्स धौलावीरा जो है हड़प्पा का वो नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पड़ा है। फ्रेंड्स यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जीवन सूची को सुमिलित करना है। देखिए, एक तरफ शासक, उसकी बस्तियाँ, पुर्तगाली बस्ती पणजी में हो जाएगा, डच बस्ती मछलीपट्टनम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेज की बस्ती मद्रास हो जाएगा, फ्रांसीसी बस्तियाँ जो है वो पुडुचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि कौन थे। तो फ्रेंड्स पाणिनि जो है वो एक व्याकरणविद थे। देखिए पाणिनि एक व्याकरणविद थे। उन्होंने संस्कृत भाषा की व्याकरण की पुस्तक अष्ट अध्याय की रचना की थी। इसने मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्रेंड्स प्रकाश विद्युत सेल जो है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। जब निश्चित आकृति या उससे अधिक आकृति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यह घटना जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। प्रकाश विद्युत सेल इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 15 में दुर्बल चालकता प्रदर्शित करता है। तो समूह 15 में दुर्लभ चालकता प्रदर्शित करता है फ्रेंड्स कौन, तो आर्सेनिक है ना। देखिए समूह 15 में आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक जो है एक ये दुर्लभ चालक है, जबकि नाइट्रोजन, ठीक फ्रेंड्स, फास्फोरस और चालक है एवं एल्कीमरीन और विस्तम जो है उत्तम चालक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपय की अधिकतम ऊंचाई के लिए आवश्यक डिग्री का मान है। तो फ्रेंड प्रक्षेप के लिए ऊंचाई का अधिकतम मान जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगला है
पुष्प एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स पुष्प जो है वो प्ररोह है ना, प्ररोह का उदाहरण होता है। पुष्प प्ररोह का उदाहरण है क्योंकि पुष्प प्ररोह के रूपांतरण द्वारा बनता है तथा लैंगिक जनन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, जल में HO का भारानुपात है। तो फ्रेंड्स जल में HO का भारानुपात जो होता है 1:8 होता है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो फ्रेंड्स हीलियम का जो है रेडियो एक्टिव खनिज जो है वो हीलियम का मुख्य स्रोत होता है। हीलियम गैस का मुख्य स्रोत मोनोजाइट शेड है जो कि एक रेडियो एक्टिव खनिज है। ठीक फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है। तो फ्रेंड्स इनमें से RA का आकार जो है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है ना, वर्ग 2 के तत्वों का क्रम देखें तो फ्रेंड्स BE, ठीक है, Mg हो जाएगा, उसके बाद Ca हो जाता है, उसके बाद SR, BA तथा RA है। वर्ग के ऊपर की नीचे की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक जो है वो बढ़ने के साथ कोशी की संख्या में वृद्धि होने के कारण त्रिज्या में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो फ्रेंड्स इनमें से जो है SO2 प्लस 2H2 प्लस 3H जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन के, तो ये वाष्पोत्सर्जन पादप के किस भाग से होता है। तो फ्रेंड वाष्पोत्सर्जन जो है पादप के सभी वायवीय भागों से होता है। देखिए वाष्पोत्सर्जन पादपों के सभी वायवीय भाग जैसे तना, सूक्ष्म पत्ती, पुष्प आदि से होता है। इस प्रक्रिया में पादप की सतह से जो है दिन में निरंतर जल वाष्प बनकर वातावरण में लुप्त होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, हीरा तथा ग्रेफाइट है। तो फ्रेंड्स हीरा तथा ग्रेफाइट जो है वो अपर रूप होता है। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है क्योंकि इसमें समान कार्बन परमाणु भिन्न प्रकार से व्यवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुमीलिय परागण का क्या लाभ है। अनुमीलिय परागण का लाभ है परागण कारकों पर अनिर्भरता जो है वो अनुमीलिय परागण का लाभ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्लिसरीन किस श्रेणी का कार्बन यौगिक है। फ्रेंड्स ग्लिसरीन जो है वो एल्कोहल श्रेणी का कार्बनिक अवरोध है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है, सॉरी। सोनालिका व कल्याण सोना किसकी किस्में हैं। तो फ्रेंड सोनालिका और कल्याण सोना जो फ्रेंड्स वो जो फिर एक गेहूं की किस्म है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए सोनालिका व कल्याण सोना गेहूं का अर्धवामन किस्म है। इस किस्म ने गेहूं का उत्पादन बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कीन हेलाइडो को हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। वो 4 प्रकारों में बांटा गया है। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्कीन हेलाइडो को निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे मेनोहेलाइड है ना, हाइड्रोलाइड, उसके बाद ट्राइहेलाइड तथा टेट्राहेलाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर किसकी सहायता से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स पनीर जो है वो स्ट्रेप्टोकस और लैक्टोबैसिलस से बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो क्या होगा, वेग समान होगा। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांक तुलनात्मक अनुभारों वाला एल्कोहल के क्वथनांकों की अपेक्षा होते हैं, फिर वो होते हैं उच्च होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांक तुलनात्मक अनुभार वाले एल्कोहलों की अपेक्षा उच्च होते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है अणुओं के मध्य कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं के मध्य एल्कोहलों की अपेक्षा प्रबल जो है वो H आबद्धों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, विस्पंदन उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स विस्पंदन जो है लगभग समान आवृत्ति के तरंगों के अध्यारोपण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अम्ल वर्षा में से किसके कारण होता है। अम्ल वर्षा निम्न में से किसके कारण होता है। तो फ्रेंड वो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर के डाइऑक्साइड के कारण होता है। ये वर्षा के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। वर्षा के साथ ये अम्ल जो है वो पृथ्वी पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निम्न के साथ बदलता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के वेग के साथ जो है वो बदलता है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु है। फ्रेंड्स वायु क्या है, तो एक यौगिक है। ठीक है, वायु ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि गैसों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रबलतम अपचायक है। तो फ्रेंड्स प्रबलतम अपचायक जो है वो Li, लिथियम जो है वो प्रबलतक अपचालक होता है। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम Li का स्थान सबसे ऊपर है। इसका मानक अपचयन जो है वो विभव 3.04 वोल्ट, इससे यह ज्ञात होता है कि लिथियम धातु प्रबलतम अपचायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व पर दाब बढ़ाकर 3 गुना कर दे तो तत्व की मध्य आयु जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अतिचालकता पराक्रम की खोज किसने की थी। तो अतिचालकता पराक्रम की खोज जो है वो कैमरलिंग होन्स ने
की थी। ठीक है, तो आज हम लोग का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर फ्रेंड्स ये तीसरा पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स इस चैनल पे हम लोग बिहार एक परिचय, इम्तियाज अहमद का बस न्यूज़ करंट अफेयर्स का सीरीज चला रखे हैं। साथ ही फ्रेंड्स हम लोग करंट अफेयर्स का भी सीरीज चला रखे हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़ने के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।